साथियों जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड का पहले मतलब समझिए कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब कि कोई भी जो संख्या दी गई है वह किस किस के पहाड़े में आती है, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ पर मैंने दिया है चार, कि चार के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो चार के गुणनखंडों की यदि हम बात करें तो वो एक से भी कट सकता है, दो से भी कट सकता है, तीन से भी कट सकता है। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। अगर मैं कहूं कि छह के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी छह किन किन संख्याओं से कट सकता है, तो ये एक से भी कट सकता है, दो से भी कट सकता है, तीन से भी और छह से भी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? चार। अब मैं कहूं कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 12 देखिए एक से भी कट सकता है, दो से भी, तीन से भी, चार से भी और छह से भी और 12 से भी। तो अगर मैं कहूं कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो कुल गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों कितनी हो जाएगी? छह। इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन क्या होगा, एग्जाम में इस तरह से निकालेंगे बहुत थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आइए मैं आपको इसकी सिंपल विधि बताता हूँ कैसे हम निकालते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन एक दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से क्वेश्चन कवर करूंगा। कुछ चीजें आपको पहले से आती होंगी और कुछ नहीं भी आती होंगी, लेकिन यहाँ पे एकदम बेसिक से बेसिक छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर पूरा बेसिक से कवर किया जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, 12 के कुल कितने फैक्टर बनेंगे। 12 के कुल कुल कितने कितने फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। फैक्टर या कभी कभी गुणनखंड होता है, गुणनखंड भी पूछा जाता है। गुणनखंड बनेंगे, 12 के कुल कितने फैक्टर बनेंगे या कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखो जो 12 है ना, तो सबसे पहले 12 के आपको गुणनखंड निकालना है। तो कैसे, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से गिन लीजिए कि कौन कौन सी संख्या से कट रहा है, तो लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा गिनने में। ठीक है, कभी कभी एक आध अंक छूट भी सकता है। तो आपको अगर अगर आप चाहते हैं कि सटीक आंसर आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गुणनखंड विधि निकालने की ये तरीका है कि सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो जब हम भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये छह। जब दो से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तीन। फिर तीन से कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक। अब यहाँ संख्या कौन कौन सी आई, संख्या आई यहाँ पर दो और यहाँ पे आई तीन। लेकिन दो कितनी बार है, दो यहाँ दो बार है, तो दो की पावर दो। और तीन कितनी बार है, एक बार है यहाँ पर, तो तीन की पावर कितना हो जाएगा, एक। कभी भी गुणनखंड ज्ञात करना हो, याद रखिए किसी भी संख्या के, तो याद रखिए जो भी संख्या है ना उसका एक प्लस करके यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, वन। प्लस वन करेंगे कितना हो जाएगा, तीन। अब जैसे यहाँ पर एक था पावर, तो प्लस वन कर दीजिए, प्लस वन करेंगे कितना हो जाएगा, ये दो। लेकिन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है ना, यहाँ पर इंटू लगा दीजिए। तीन दूनी कितना हो गया, छह। यानी गुणनखंड कितने होंगे, कुल छह। अभी देखिए जैसे इस प्रश्न में देखिए मैंने छह गुणनखंड निकाल के दिखाए थे, एक, दो, तीन, चार, छह और 12। तो गुणनखंडों की कुल संख्या आपसे कभी भी पूछा जाए तो या तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है कभी कभी कुछ अंक छूट जाए। इसलिए अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो कौन कौन सी संख्याओं से वो कट रहा है, जो भी पावर आएगा उसमें एक प्लस करना है हमें, याद रखिएगा एक प्लस करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, आंसर प्राप्त करना है। अभी हम और भी सवाल देखेंगे, जैसे एक सिंपल सा मैं सवाल आपको और बताता हूँ, इसको भी आप बताइए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ें। आइए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं यहाँ पर, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 24 के कितने गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है, 24 के कितने गुणनखंड होते हैं। अब इसे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ ऑप्शन भी देखिए क्या क्या दिया था, एक ऑप्शन दिया था छह, एक ऑप्शन दिया गया था सात, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था आठ और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 12। हमें गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले 24 देखिए किसके किसके पहाड़े में आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को काटेंगे दो से, दो से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ दो से काटेंगे कितना हो जाएगा छह। फिर दो से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा तीन। फिर तीन से काटेंगे तो तीन एकम तीन। अब यहाँ देखा जाए तो दो की पावर कितना माना जाएगा, दो की पावर एक, दो, तीन, यानी दो की पावर हो गया तीन। और यहाँ कितना है तीन, तीन की पावर कितना हो जाएगा एक। हमने बताया था पावर एक बढ़ा के गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन की पावर अगर एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा चार। और एक की पावर यदि एक और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो। और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गुणा है, तो चार दूनी कितना आ जाएगा आठ। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी गई थी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे एक दिया गया है 36, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सबका मीनिंग एक ही होता है, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड गुणनखंड कितने हैं, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, ये प्रश्न दिया गया है। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। यहाँ पे चार विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर ए,
बी, सी और यहाँ पर दिया गया है डी। ए में ऑप्शन दिया गया है 4, बी में दिया गया है 6, सी में यहाँ पर दिया गया 9 और डी में यहाँ पर दिया गया 12। चलिए इसको आप प्रयास करिए, फिर मैं भी आपको बताता हूँ इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। 36 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 36 को पहले हम इस तरह से 36 को हम यहाँ निकालते हैं। 36 को यदि हम भाग देंगे पहले तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा 2 से। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 से 3 तियां 9, फिर 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे फिर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और इंटू 3 की पावर भी कितना हो जाएगा 2। पावर एक एक बढ़ा के गुणा करना है तो 2 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 2 की पावर यहाँ यहाँ पर देखिए ये पावर 2 है, 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 दोनों के बीच में देखिए इंटू का साइन है तो क्या करेंगे इंटू ही करेंगे। 3 तियां 9, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 9, यानी ऑप्शन जो सी वाला है वो सही होगा। चलिए लिख लीजिए इसे जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया गया है कि संख्या 90 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। संख्या 90 के कुल कुल गुणनखंडों की संख्या बात करना है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है। और कभी कभी आपसे गुणनखंड पूछता है और अभाज्य गुणनखंड भी पूछता है, गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ 90 को आप कैसे निकालेंगे, तो 90 को पहले आपको इस तरह से निकालना है। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 45, फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तियां 45, फिर हम इसको 3 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 5, फिर हम 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अच्छा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार, एक बार, तो 5 की पावर 1। पावर क्या करना है, एक एक बढ़ा देना है। तो 2 की पावर 1, यहाँ 1 था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 था, एक पावर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ 1 है, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 2 तिहाई कितना हो गया 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो कितना होगा टोटल 12। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न जैसे दिया गया है 72 के गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। 4 विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है 12, दूसरा विकल्प दिया गया है 10, तीसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है 8, और चौथा जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है 6। हमें कैसे ज्ञात करना है इसका, तो देखा जाए तो सबसे पहले 72 को आप यहाँ पर देखें, 72 को 72 को हम इस तरह से देख सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम कितना हो गया 3। अगर देखा जाए 2 की पावर यहाँ पर कितनी होगी 3, और 3 की पावर कितनी होगी 2। पावर में 1 प्लस कर दीजिए आप, तो यहाँ प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा ये 4, और यहाँ पावर में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। दोनों के बीच में इंटू है, इंटू लगा दीजिए, 4 तियां कितना हो जाएगा 12। तो अब कुल गुणनखंड कितने होंगे 12। ऑप्शन जो ए वाला होगा वो सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आप सबके लिए। संख्या 48, संख्या 48, संख्या दी गई है 48 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। कुल कितने गुणनखंड संभव हैं, गुणनखंड संभव है, संभव है। संख्या 48 के कुल कितने गुणनखंड संभव है हमें यह बताना है। 4 विकल्प भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया गया है 10, दूसरा दिया गया है 5, और तीसरा दिया गया है 4, और चौथा जो दिया गया है वो दिया है 6। जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट करके कितना आ रहा है। बिल्कुल सही है, हेमंत मीणा का जवाब बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हम कैसे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले 48 की यदि हम बात करें तो 48 सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, फिर हम 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 2 की पावर कितना हो गया 4, और 3 की पावर कितना हो गया 1। ठीक है, 2 की पावर 4, अब पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यानी इसकी कुल अभाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंडों की संख्या, कभी कभी यहाँ गुणनखंड की संख्या पूछा जाता है या कुल अभाज्य गुणन की संख्या पूछे तब भी आपको सेम ही लगाना है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10। इसका सही आंसर कितना हो गया 10। आइए एक प्रश्न और बताइए जरा।
जब तक उसमें, देखिए कभी कभी चीजें सीखना और उसमें परफेक्शन लाना दोनों चीज अंतर होती है। तो सभी अगर आप इसमें सीख चुके हैं तो बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। क्वेश्चन यहाँ दिया है 96 के कुल कितने गुणनखंड संभव है। कुल कितने गुणनखंड संभव है, गुणनखंड संभव है। 96 के कुल कितने गुणनखंड संभव है। ये देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। चार विकल्प मेले में दे रहा हूं, पहले आप प्रयास करिए फिर मैं बताता हूं। पहला कितना दिया गया है 6, दूसरा यहाँ पर दिया गया है 9, तीसरा यहाँ पर दिया गया है 13 और जो चौथा दिया गया है वो दिया है 12। कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो आइए देखते हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे। 96 की यदि हम बात करें, 96 पहले हम 2 से काटेंगे। तो जब हम 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 48, फिर हम 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24, फिर हम 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर हम 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 और फिर हम 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 की कितनी बार है एक बार, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ एक है तो +1 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। यानी कुल गुणनखंड कितने संभव है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। आइए एक प्रश्न और लगाइएगा, संख्या 360 के कुल कितने गुणनखंड संभव है। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग कि संख्या 360, संख्या 360, संख्या 360 के कुल कितने गुणनखंड संभव है। कुल कितने गुणनखंड संभव है, गुणनखंड संभव है, संभव है। संख्या 360 है जो, उसके कितने गुणनखंड संभव हैं। चार विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चन को हम टफ करते जाएंगे या बड़ा करते जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हम शामिल करेंगे। यहाँ पर 21 फिर 12, यहाँ पर सी दिया गया है 23 और डी यहाँ पर दिया गया है 24। चलिए आइए हम देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संख्या 360 की यदि हम बात करें, 360 को हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देना है। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 180, फिर हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 और फिर हम किससे भाग देंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 45, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से हो जाएगा कितना 15, फिर हम 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 और फिर हम इसको काटेंगे 5 से कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखा जाए तो अभाज्य, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे ना, ये जो नंबर होंगे ये हमेशा अभाज्य नंबर ही आएंगे, इसलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड रखा गया है। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगी 3। 2 देखिए 3 बार है, 1 2 3 बार, 3 कितनी बार है 3 है, यहाँ 2 बार, 5 कितनी बार है 1 बार। अब जो भी यहाँ पर है पावर उसमें एक पावर प्लस करेंगे, 3 की जगह कितना हो जाएगा 4 और 2 की जगह कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 की जगह कितना हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा 2। तो अब सबका गुणा करेंगे तो 4 यहाँ कितना हो गया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। संख्या 192, संख्या 192 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 192 के कुल कुल कितने गुणनखंड संभव है, कितने गुणनखंड है, गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है। चार विकल्प यहाँ देख लीजिए। पहला यहाँ पर दिया गया 12, बी वाला है दूसरा दिया गया है 13, सी यहाँ पर दिया गया है 14 और जो डी दिया गया है वो दिया है 15। आइए देखते हैं हम इसे कैसे ज्ञात करना है। 192 बिल्कुल सेम विधि से हमें ज्ञात करना है। 192 की यदि हम बात करें तो पहले किससे ये कटेगा, पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 96, फिर हम 2 से काटेंगे तो 48, फिर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12 और फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 और फिर ये 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा ये 3 और फिर 3 से कटेगा कितना हो जाएगा ये 1। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 6 है और 3 की पावर कितना है 1 है। तो 2 की पावर 6 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पावर 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना है 1 पावर में 1 प्लस 1 करना है कितना हो जाएगा 2 और दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। आइए एक प्रश्न इसके लिए और क्वेश्चन बताइएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ दिया गया 162 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, कुल कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलिए चार विकल्प भी मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इसका आंसर नोट कर लीजिए, आप प्रयास करिएगा। डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ आपको यहाँ पर 10, इसको प्रयास करिएगा, उम्मीद करता हूँ ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे।
एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं यहां पर, 121 के कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड होंगे होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 3। ये भी आप लगा लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपका आंसर आने के बाद आप मैच कर सकें कि आपके आंसर सही है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 225 के कुल कितने गुणनखंड हैं? के गुणनखंडों की संख्या बताना है। गुणनखंड की संख्या बताइए। 225 गुणनखंडों की संख्या पूछी है, इसका आंसर नोट कर लीजिए आप। ये कितना आएगा? ये आएगा 9। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लगाइएगा और इसके आंसर भी आप लगाइए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं 182। ये सभी प्रयास करना है आपको क्योंकि विधि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, यहाँ पे लिखिएगा 182 के कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल कितने गुणनखंड हैं? चलिए इसका आंसर नोट करिए। आंसर दिया गया है 8। पहले आप प्रयास करिए, नहीं आया तो आंसर फिर यहाँ से मैच करिए, जब आ जाए तो आप निकालने के बाद यहाँ मैच करिए कि इसका आंसर सही है या गलत। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कुल आभाज्य संख्या ज्ञात करना। पिछले सवालों में हमने देखा है सिंगल वैल्यू होती है तो उसकी हम आभाज्य संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, कुल कितने फैक्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ आपसे पूछेगा कुल कितने अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 8 इंटू दिया गया है 5 की पावर 17 इंटू दिया है 15 की पावर दी गई है 21 इंटू यहाँ पर दिया गया है 17 की पावर यहाँ पर दी गई है 4 इंटू दिया गया है 21 की पावर यहाँ पर दी गई है 7 इंटू यहाँ पर दिया गया 16 की पावर 5 यहाँ दिया है 5 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमें अभाज्य संख्याओं को संख्या यहाँ पर निकालनी है। जैसे अगर सिंगल रूप में दे तो अभी हमने देखा कि पिछले क्वेश्चनों में कैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस रूप में कभी भी दिया हो तो हमें ज्ञात करना है कि अभाज्य संख्याओं कुल संख्या कितनी होगी। तो सर्वप्रथम इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो हमें कैसे ज्ञात करना है, एक बात आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम अभाज्य संख्या के रूप में बदलना है इसे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के रूप में बदलते हैं, के रूप में बदलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे? जैसे 8 को देखा जाए तो 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसको जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये 2 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। और 5 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। 5 की पावर कितना हो जाएगा? 17। अब अगर देखा जाए 15 को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 3 इंटू 5, 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। 3 और दोनों पावर कितनी हो गई है? 21। अगर हम 17 को देखें, 17 तो अभाज्य संख्या है तो 17 को वैसे रख दीजिए। अगर हम इसको देखें 21 को, तो 21 को क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कितना दिया था? 7 दिया था। पावर यहाँ 7 कर लीजिए आप, पावर यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या है? 16 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5। अब 16 को भी, अभी अभाज्य संख्या तो नहीं है ना 16, तो 16 को भी हमें अभाज्य के रूप में बदलना पड़ेगा। तो जब हम अभाज्य के रूप में बदलेंगे तो ये इसका फैक्टर कैसे बनेगा? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर कितना लिखा है? 16, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी पूरी पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जितनी भी यहाँ पर पावर चढ़ी है सबसे पहले उन्हें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 हो गया, 17, 21, 21, 4, 7, 7। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिए यहाँ कितना आ गया? 7, ये कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ 21 से कम 21, 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 20, 20 प्लस कितना हो जाएगा? 21, 21, 42 हो गया, प्लस हो गया 7, 7, 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18 हो गया, और प्लस कितना हो गया यहाँ पर? 20 हो गया। ठीक है, अब इसका 2 अगर यहाँ पर दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 और 40 कितना हो गया? 60, 60 और 20 कितना हो गया? 80, 80, 20 कितना हो गया? 100। सबको हमने जोड़ दिया, कितना आया? 100। यानी कुल अभाज्य संख्या जो गुणनखंड कितना होगा? तो 100 ही होगा। इसकी कुल अभाज्य संख्याएं की संख्या कितनी होगी? तो 100 होंगी, इसका आंसर होगा फाइनल। चलिए इसी बार का एक सवाल मैं आपको और देता हूं प्रैक्टिस के लिए।
देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया है, 39, 39 की पावर यहाँ पर दी गई है 14 और इंटू दिया गया है 60, 60 की पावर यहाँ दी गई है 17 और फिर यहाँ पर दिया गया 35 की पावर 4 इंटू 35 की पावर यहाँ पर दी गई है 4, फिर यहाँ पर दिया गया 31 की पावर यहाँ पर दिया गया 17 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, में कितने कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो किस तरह से इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको अभाज्य में तोड़ना है। सबसे पहले इसको अभाज्य में, जैसे 39 को ना तो हम छोड़ सकते हैं 13 तिया 39 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू कितना कर सकते हैं 13 और पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, 13 क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 60 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू लिख सकते हैं 5। कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 पंजे कितना हो गया 60। अगर नहीं ऐसे निकल रहा है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दो 60, 60 को हम यहाँ से काटेंगे तो इस तरह से काट काट के जो भी निकाल, इस तरह से फैक्टर निकालते हैं उस तरह से निकाल लीजिए। तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 3 की पावर कितना आ रहा है, 5 की पावर कितना आएगा वो हमें पता यहाँ से चल जाता है। और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रैक्टिस आपकी सही है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी पावर सबकी कितनी है 17, तो यहाँ लिख दीजिए 17 और 35 को दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो 5 इंटू 7 में टूटेगा और यहाँ कितना हो जाएगा पावर में 4। अगर 31 को देखें तो 31 अभाज्य संख्या है तो उसको कुछ नहीं करना है, पावर कितना हो जाएगा 17। अब इसको देखा जाए तो 3 की पावर भी 14 हो जाएगी और 13 की पावर भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 34। ठीक है, इसका क्योंकि कोष्टक के बाहर और अंदर गुणा हो जाता है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 17 और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 17 और यहाँ भी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 7 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4 और 31 की पावर कितना हो जाएगा 17। जल्दी से आप इसको सबको टोटल कर लीजिए पावर को और फिर आंसर बताइए कि कितना आएगा। अब जितनी भी घात हैं, घात यानी पावर, घातों को जोड़ने पर, घातों को जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए फास्ट कमेंट करके। चलिए जोड़ देते हैं, क्या है घात यहाँ पर 14 है। ठीक है, प्लस कितना है यहाँ पर फिर 14 है, फिर कितना है 34 है, फिर यहाँ पर कितना है 17 है, फिर प्लस कितना है 17 है, प्लस कितना है यहाँ पर 4 है, प्लस कितना है 4 है, प्लस कितना है 31, सॉरी 17 है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है यहाँ पर 14, 14, 34, 17, 17, फिर यहाँ पर 4, 4 और 17 और सबको जोड़कर मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके कितना आ रहा है। 14 कम 14, 14 दूनी कितना हो गया 28 और 28 और यहाँ 34, 17, 17 और ये बिल्कुल काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, गुड। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन मांग रहे हैं आप लोग तो लिख लीजिए, यहाँ पर 100 है, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है 111, ऑप्शन सी यहाँ दिया है 121 और ऑप्शन जो डी दिया गया है वो दिया है 125। बिल्कुल सही है, सरोनी जाट का आंसर बिल्कुल आया सही, तो एकदम सही आपका आंसर है 121 बेटा, बिल्कुल आएगा आंसर 121, एकदम फाइनल आंसर है। एक प्रश्न है यहाँ पर 156, 156 का अग्र गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, अग्र गुणनखंड निकालिए, अग्र गुणनखंड, गुणनखंड निकालिए, अग्र गुणनखंड निकालिए। अग्र गुणनखंड क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अग्र गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, अग्र का मतलब क्या होता है अभाज्य। ठीक है, अभाज्य को ही याद रखिएगा प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ही अभाज्य संख्या कहलाती है, जो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। इसके चार विकल्प थोड़ा अलग तरीके से दिए गए थे, चार विकल्प भी देख लीजिए कौन कौन से हैं, सी और डी। पहला विकल्प यहाँ दिया गया था 2 की पावर 2 और फिर दिया गया था 5 और फिर यहाँ पर दिया गया 6 और फिर यहाँ पर दिया गया 2 की पावर 2 और फिर यहाँ दिया गया है 3 और फिर यहाँ दिया गया है 13। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया 2 की पावर यहाँ पर दिया गया है 2 और 3 की पावर यहाँ पर दिया गया है 2 और फिर दिया गया है 11। फिर यहाँ पर दिया गया था 2 की पावर 3 और 7 और यहाँ पर दिया गया है 11। अब हमें बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका इस तरह से निकालते हैं इसको। ठीक है, अब जो अकेला, अगर अकेला आपको ज्ञात करना है तो इस तरह से ज्ञात करना है, जैसे 156 है तो 2 से ज्ञात करिए, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 8 16। ठीक है, सॉरी 2 तिहाई 6 और एक बचा 2 9 18 हो गया। ठीक है, फिर हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 39, फिर हम इसे काटेंगे 13 से
तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और 3 की पावर कितनी आएगी, कुछ नहीं है तो 1। और 13 की पावर कितनी आएगी, 1। तो क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है 2 की पावर 2, 3 और 13 की पावर, यानी ऑप्शन जो बी वाला होगा वो सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें पावर प्लस नहीं करना है, कब, जब एक से अधिक हो तभी तभी उस तरह, इसमें डायरेक्ट ऐसे दिया गया, वैसे हम निकालते हैं कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो, लेकिन ऑप्शन के पे डिपेंड करता है, ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो हमें इस तरह से ही ज्ञात करना है। तो जो फैक्टर यहाँ पे बनेंगे ना, यही फैक्टर होंगे, तो यही होगा 2 की पावर 2। अगर हम देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, इनके बीच में कुछ नहीं है साइन तो हम इंटू का साइन मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, जो बी वाला आंसर है वो सही होगा। चलिए एक प्रश्न और आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। आइए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 101 की पावर यहाँ पर दी गई है 17, 37 की पावर यहाँ पर दी गई है 19 और 19 की पावर यहाँ पर दी गई है 21 और 18 की पावर यहाँ पर दी गई है 4 और 34 की पावर यहाँ पर दी गई है 7 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए दिया गया है 83, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया 84, ऑप्शन सी यहाँ दिया गया है 30 और ऑप्शन डी दिया गया 36। आइए देखिए हमें कैसे याद करना है। 101 अगर देखा जाए, क्या 101 अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल 101 अभाज्य संख्या है, तो इसको कुछ भी नहीं है, जो अभाज्य संख्या है उसको बिल्कुल नहीं बदलना है, जो अभाज्य संख्या नहीं उसको हमें तोड़ना है, ठीक है, फैक्टर में। तो 37 भी देखा जाए तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही रख लीजिए आप। और 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 19 को भी हम सेम टू सेम लिख देंगे। अगर 18 की हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना पावर है 4। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा 17 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना है 7। अब हम यहाँ पे सबको देखें तो 101 की पावर कितना है, यहाँ पर 101 की पावर यहाँ पर दी गई है 17, ठीक है। 37 की पावर कितनी है यहाँ पर 19 और 19 की पावर यहाँ पर कितना दिया गया है 21 और 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर आपस में गुणा हो जाएगा इन दोनों का, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 17 की पावर कितनी हो जाएगी 7 और 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 7। अब सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है पावर को। 17 प्लस कितना हो जाएगा 19 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है। जल्दी फास्ट कमेंट करके बताइए किसका, कमेंट करिए कि जोड़ने पर इसका कितना आ रहा है, जितनी पावर है। चलिए गौतम यादव, हेमंत यादव और मोहन साहू सब लोगों का आंसर आ गए हैं बिल्कुल। इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा 83। चलिए जल्दी से जोड़िए, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताइए क्या इसका जोड़ने पर यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर बिल्कुल यही है, 83 ही सही है। सोलनी जाट आपका भी आंसर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला एक क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं और देता हूं, बाकी अब कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा यदि आपको सीखना है तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18 इंटू दिया गया है 17 की पावर 4 इंटू दिया गया है 21 की पावर 3 इंटू दिया गया है 34 की पावर यहाँ पर दी गई 7 इंटू दिया गया 19 की पावर 1 इंटू 25 की पावर दी गई है 4 इंटू यहाँ पर दिया गया 20 की पावर यहाँ पर दी गई 7 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए यहाँ बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर इसका बताइए कितना होगा। मैं जब तक यहाँ पे 4 विकल्प भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया 50, यहाँ पे 56, 57 और 90। आइए देखिए हमें इसे किस तरह से ज्ञात करना है। 18 का जैसे हमें निकालना है तो 18 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर यहाँ लिख सकते हैं 3, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सॉरी, 18 को यहाँ हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 9 में 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9
तो फिर 3, 3 की पावर यहाँ 2 होगी। चलिए जल्दी से निकालिए, इसका आंसर बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है। चलिए अगर हम यहाँ देखें तो 18 को हम तोड़ सकते हैं। 18 को हम क्या कर सकते हैं, 18 को जैसे तोड़ेंगे तो 18 में क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, एकम कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 3 9, और फिर 3 से यहाँ कट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 2 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी 2, और 17 तो अभाज्य संख्या है ही, तो 17 को डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। 21 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे पावर पूरे 3 थी ना, तो पूरे पावर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, और 17 दूनी 34 होता है, 17 इंटू 2 अभाज्य संख्या में तोड़ना है, पावर कितना हो जाएगा 7। फिर हम क्या कर सकते हैं, 19 तो अभाज्य संख्या है, उसको कुछ नहीं करना है, 19 की पावर 1, और 5 इंटू 5, 5 अभाज्य संख्या होती है, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 4। और यहाँ पर देखा जाए 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ पावर कितना हो जाएगा 7। अब सबको जोड़ दीजिए, पावर 1 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं था पावर। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो गई 1, प्लस कितना हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 3, और प्लस कितना हो जाएगा 7 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3। देखिए एक पावर इसका यहाँ भी चढ़ेगा, यहाँ भी चढ़ेगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 7 यहाँ भी पावर चढ़ेगी, यहाँ पे चढ़ेगी, तो 17 की पावर भी 7, मतलब 7 यहाँ हो जाएगा, प्लस 7 एक बार और हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 4 पावर 2 बार चढ़ेगी, तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 4, प्लस हो जाएगा क्या 7 की पावर यहाँ भी चढ़ेगी, 7 प्लस 7 प्लस 7, 3 बार पावर चढ़ेगी। अब सबको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, सभी को जोड़िए। तो ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, 3 और 4 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 और 7 3 ये कितना हो गया 10, यहाँ 10 और 10 कितने हो गए, ये पूरे यहाँ तक हो गया था 20। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 और एक कितना हो गया 29, और 29 और यहाँ पर 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे 29 और जोड़ दीजिए, और क्या है प्लस 8 यहाँ पे, 20 और 8 कितने हो गए 28, 28 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 और एक कितना हो जाएगा 57, टोटल कितना आ जाएगा 57, इसका आंसर आएगा। सब हम घातों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 57 होगी। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएं तो छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूं जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं पूरे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप इस प्रकार के जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।